अंतरा का मुंह इस समय रोने के जैसा बन गया था और वो बेबसी और लाचारी से अपनी साइड में खड़े दानिश को देख रही थी, जो शैतानी स्माइल के साथ अपने हाथों में लिए फोन रिकॉर्डर को देख रहा था, जिसमें इस समय दक्ष के तेज तेज रोने की आवाज आ रही थी। दानिश ने फिर अंतरा को देखा और शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, इतना प्यार है माँ बेटे में कि बेटे की एक आवाज से ही तुम जाग गई। क्या बात है, आई एम इम्प्रेस्ड। ये कहते हुए दानिश ने रिकॉर्डर बंद किया और अंतरा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वहीं अंतरा अब तक मन ही मन दानिश को कोसते हुए इतना तो समझ गई थी कि दानिश उससे बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था। अंतरा दानिश के ऐसे करीब आने से पीछे बेड की तरफ खिसकते हुए रोनी सी आवाज में बोली, अब आपने ये सही नहीं किया, आप इतने चालाक कैसे हो सकते हैं। दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए उसके पैरों को पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम सो रही थी तो इतनी जल्दी तुम्हारी नींद कहाँ गायब हो गई। अंतरा दानिश के बिल्कुल करीब आ चुकी थी, जिससे उसका चेहरा धीरे धीरे सुर्ख पड़ने लगा और वो अपनी पलकें झुकाते हुए बोली, वो मुझे लगा कि दक्ष रो रहा है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे की हल्की आवाज से तुरंत जाग जाती है, तो मैं उसके ऐसे रोने की आवाज से उठ ही जाऊंगी ना। दानिश उसकी बात सुनकर उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, और एक वाइफ की ड्यूटी क्या होती है, ये नहीं सीखा तुमने कि जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को आवाज दे तो उसे तुरंत उठ जाना चाहिए। दानिश की बात सुनकर अंतरा उसे देखने लगी। दानिश भी उसे देखे जा रहा था। अंतरा उससे अपनी नजरें हटाते हुए बोली, वो मैं थक गई हूँ, प्लीज मुझे सो जाने दीजिए। दानिश उसके चेहरे को वापस अपनी तरफ घुमाते हुए सख्ती से बोला, हैंडसम सिली गर्ल, क्या मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ जो तुम मेरे बोलने पर भी नहीं उठी। दानिश के हाथ अब अंतरा के गालों पर कस रहे थे। अंतरा हल्के दर्द में दानिश की आंखों में देखते हुए बोली, आप मुझे परेशान करते हो, इसलिए मैं नहीं बोली आपकी आवाज लगाने पर। ये कहकर अंतरा खुद को दानिश से दूर करने लगी। वहीं दानिश अंतरा की बात सुनकर उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, ओह तो तुम्हें मैं परेशान करता हूँ राइट, इसलिए तुम मुझसे ऐसे दूर भागते हो और बाकियों के साथ तुम्हें सुकून मिलता है। दानिश के शब्द अब तक कठोर हो चुके थे। अंतरा को वापस से दर्द महसूस होने लगा और वो दानिश की बातों का जवाब देते हुए धीरे से बोली, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस सोना चाहती थी क्योंकि कल मुझे वापस से एनजीओ जाना है। दानिश उसकी बात सुनकर उसे कुछ पल घूरता रहा और फिर एक झटके में उसे खुद से दूर कर दिया, जिससे अंतरा लगभग बेड पर जा गिरी। अंतरा को दानिश का बिहेवियर कुछ समझ नहीं आया और वो खुद को संभालते हुए दानिश को देखने लगी, जो कि अब तक चेंजिंग रूम में चला गया था। ये देखकर अंतरा खुद से ही बोली, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, क्या दानिश मुझसे नाराज हो गए हैं, पर मैंने तो कुछ ऐसा कहा भी नहीं कि वो नाराज हो मुझसे। अंतरा ये कहते हुए एक बार टेबल पर रखे खाने को देखती है, जो अभी भी ऐसे ही पड़ा था, जिसे दानिश ने छुआ तक नहीं था। तभी चेंजिंग रूम से दानिश बाहर आया। इस समय उसके चेहरे पर कोई फीलिंग नहीं थी। दानिश ने अपना लैपटॉप और फोन उठाया तो अंतरा ये देखकर जल्दी से बोली, दानिश आप कहीं बाहर जा रहे हैं। दानिश को जैसे उसकी बात सुनाई ही नहीं दी हो और वो अंतरा को पूरी तरह इग्नोर करके सीधे रूम से बाहर जाने लगा। रात के अब 12 बज चुके थे और दानिश को ऐसे आधी रात में बाहर जाते देखकर अंतरा बेड से उठते हुए दानिश के पास आते हुए बोली, आप बिना डिनर किए ऐसे इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस का काम तो पहले ही खत्म हो गया था ना। अंतरा के ऐसे रास्ते में आ जाने से दानिश बेहद ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें स्पेस की जरूरत है, बस वही दे रहा हूँ, तुम मुझसे दूर रहकर ज्यादा खुश रहती हो, तो अब तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये कहकर दानिश उसे तुरंत साइड करके रूम से बाहर निकल गया और रूम के डोर को तेज धम की आवाज से बंद कर दिया। अंतरा दानिश की ये बात सुनकर हैरान और परेशान हो चुकी थी। अंतरा दानिश के चले जाने से परेशान आवाज में बोली, आखिर इन्हें किस बात पर इतना गुस्सा आता है, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। ये कहते हुए अंतरा वही रूम में इधर से उधर टहलने लगी। उसे दानिश के गुस्से में चले जाने से अच्छा नहीं लग रहा था। वो कभी टेबल पर रखे खाने को देखती तो कभी बंद दरवाजे को। अंतरा फिर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बोली, सच में मैं इनके बारे में सोच सोचकर ही पागल हो जाऊंगी। कोई इंसान इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो सकता है कि उसका कुछ सामने वालों को समझ ही ना आए। यही सब बताते हुए अंतरा ने एक बार दक्ष को देखा और वो दक्ष को अच्छे से कवर करके उसके मासूम से चेहरे पर किस करते हुए मुंह बनाकर बोली, दक्ष तुम्हारे डैड बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंसान है, जो तुम्हारी मम्मा को बिल्कुल समझ नहीं आते, इसलिए तुम अपने डैड के जैसे मत बनना, वरना मम्मा कैसे संभालेगी ये सब। फिर अंतरा दक्ष के साथ वहीं बेड पर लेटकर कुछ ही देर में गहरी नींद में चली गई। अगली सुबह के करीब 6 बजे अंतरा की आंख खुली और वो सबसे पहले आसपास रूम में देखती है। रूम वैसा ही था, दानिश वापस रात को नहीं आया था। अंतरा ये देखकर उबासी लेते हुए बोली, क्या दानिश रात भर बाहर थे, वो वापस रूम में नहीं आए। ये कहते हुए अंतरा खुद को दक्ष से अलग करने लगी, जिससे दक्ष की आंखें खुल गईं और वो अंतरा को हल्की सी स्माइल करते हुए देखने लगा। अंतरा दक्ष के हंसते हुए चेहरे को देखकर सारी परेशानी भूल गई और उसके माथे को चूमकर बोली, गुड मॉर्निंग दक्ष, मम्मा लव्स यू। दक्ष खिलखिलाते हुए आम की आवाज निकालने लगा, जिसे सुनकर अंतरा उसकी नन्ही उंगलियों को पकड़ते हुए प्यार से बोली, दक्ष मम्मा समझ गई कि आप भी उन्हें मॉर्निंग विश कर रहे हो, बट अभी आपको और सोना होगा, अभी आपके उठने का टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी आंखें बंद करो अपनी। ये कहकर अंतरा दक्ष को फिर से सुलाने लगी, क्योंकि अभी ज्यादा सुबह थी और दक्ष को अभी अच्छी नींद की जरूरत थी, जिससे कि वो सारा दिन चिड़चिड़ा न रहे। दक्ष अंतरा के सुलाने से फिर से सो गया, जिसे देखकर अंतरा फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करके वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद अंतरा रेडी होकर बाहर आई। उसने पिंक कलर का अनारकली सूट पहन रखा था और वो काफी सुंदर लग रही थी। अंतरा बाहर आई और उसने दक्ष को देखा, जो कि अभी भी सो रहा था। अंतरा उसे गोद में उठाकर नीचे लेकर चली गई, क्योंकि देविका जी दक्ष की तेल मालिश करती थी सुबह सुबह और अब तक 7:30 बज चुके थे। अंतरा नीचे जाकर हॉल में रखे पालने में दक्ष को सुला देती है और खुद मंदिर में चली गई, जहाँ इस समय देविका जी, बिपाशा जी और ध्रुवी थी। अंतरा भी उनके साथ आरती में शामिल हुई। फिर उसके बाद सभी डाइनिंग एरिया में आए। देविका जी दक्ष को लेकर बाहर गार्डन में हल्की धूप में चली गई, जहाँ वो दक्ष की तेल मालिश करती थी। वहीं अंतरा, ध्रुवी और बाकी सभी ब्रेकफास्ट के लिए अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। अंतरा ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी बिपाशा जी उसे सूप देते हुए बोली, बेटा दानिश अभी तक नीचे नहीं आया, कल से उसे नहीं देखा हमने, क्या अभी वो सो रहा है। अंतरा उनकी बात सुनकर कल का दानिश का ऐसे रूम से बाहर जाना और उनके बीच की लड़ाई याद करने लगी, जिससे उसका चेहरा थोड़ा डल हो गया, पर वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, माँ दानिश सुबह सुबह ही ऑफिस चले गए। अंतरा ने बहाना दिया क्योंकि उसे खुद नहीं पता था रात भर दानिश कहाँ था। वहीं इसे सच समझकर सभी हाँ में सर हिलाते हैं और फिर कुछ देर बाद ध्रुव और ध्रुवी ऑफिस के लिए निकल गए। अंतरा दक्ष से मिलकर एनजीओ के लिए निकल गई। दादाजी को आज हॉस्पिटल जाना था, जिस वजह से वो आज एनजीओ नहीं गए थे। अंतरा ड्राइवर के साथ चली गई थी। उधर कुछ देर बाद अंतरा जब एनजीओ पहुंची तब उसे रास्ते में ही विधान मिल गया। अंतरा ने विधान को देखा तो उसे फिर रात को दानिश की लड़ाई याद आ गई, जिसमें विधान का जिक्र था। अंतरा ये सोचकर परेशान होकर खुद से बोली कि दानिश मुझे क्यों ऐसे ना होकर भी अपने होने का एहसास दिलाते रहते हैं। इनका ख्याल, इनका जिक्र, इनकी बातें मेरे दिमाग से कभी बाहर क्यों नहीं निकलती। क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अंतरा खुद में ही बड़बड़ा रही थी, तभी विधान डिसेंट स्माइल करते हुए उसके पास आया और उसे बोला, हेलो अंतरा कैसी हो। अंतरा उसकी आवाज से विधान की तरफ देखने लगी और खुद को दानिश के ख्यालों से बाहर निकालते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, और आप। विधान उसके साथ कैबिन के अंदर आते हुए बोला, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, चलो अब अपना काम शुरू करते हैं। अंतरा उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाती है और अपना बैग वहीं रखकर पहले एनजीओ का सारा काम एनालाइज करने लगी। इसी तरह दोपहर हो गई और अंतरा लंच करने के बाद विधान से बोली, हमें वहाँ उस डीलर से मिलने चलना चाहिए, एक बार उससे बात करके उसे अच्छे से समझाएंगे तो जरूर वो हमारी बातें समझेगा। विधान उसकी बात सुनकर हाँ में जवाब देता है और अंतरा उसके साथ एनजीओ से बाहर निकल गई। विधान अपनी कार में अंतरा को बैठाकर खुद ड्राइव करते हुए वहाँ से कार लेकर चला गया। कुछ ही देर में उनकी कार एक होटल के बाहर आकर रुकी, जिसे देखकर अंतरा विधान से बोली, हम यहाँ होटल में क्यों जा रहे हैं। विधान जवाब देते हुए बोला, जिससे बात करने आए थे वो डीलर इसी होटल में ठहरा हुआ है, इसलिए हम यहाँ आए हैं।
अंतरा ये सुनकर फिर समझते हुए बोली, ओह तो इसका मतलब वो डीलर यहाँ पर है। विधान उसे कार से बाहर निकालते हुए उसे ध्यान से देखते हुए बोला, ये होटल ही उस डीलर का है, ऐसा मुझे पता चला है। ये सुनकर अंतरा फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, अगर वो काफी बड़ा आदमी है तो क्या वो हम जैसे एनजीओ वर्कर से बात करेगा? जिसे सुनकर विधान बोला, हाँ क्यों नहीं मिलेगा, हमने अपॉइंटमेंट ले रखी है उससे मिलने की। उसकी बात सुनकर अंतरा ने फिर हाँ में सर हिलाया और फिर ज्यादा ना सोचते हुए विधान के साथ अंदर होटल में चली गई। वहीं उस होटल में रियान भी अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स के साथ मीटिंग के लिए अंदर जा रहा था और तभी उसे ऐसा लगा जैसे कि उसने अंतरा को अभी किसी लड़के के साथ देखा हो। रियान अपनी शेड उतारते हुए उसी डायरेक्शन में देखने लगा, पर तब उसे वहाँ कोई नहीं दिखा, जिसे देखकर रियान को लगा कि शायद ये उसका वहम था। इसलिए वो फिर अंदर होटल में आया, पर तभी उसे फिर ऐसा लगा कि अंतरा यहीं कहीं उसके आसपास थी, जिसे महसूस कर रियान ने फिर कुछ सोचते हुए अपने असिस्टेंट से कुछ बोला तो उसका असिस्टेंट हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चला गया। उधर अंतरा को विधान ऊपर 15th फ्लोर पर लेकर आ चुका था। अंतरा को अब पता नहीं क्यों लेकिन थोड़ी अजीब सी वाइब आ रही थी, जिस वजह से वो बार-बार विधान से पूछ रही थी, जिसके जवाब में विधान बस यही कहता कि बस वो लोग पहुंच चुके हैं। तभी विधान एक होटल रूम के बाहर खड़ा होकर अंतरा से बोला, इसी रूम में है वो डीलर जिससे हमें बात करनी है। अंतरा उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिला देती है, तो विधान ने जैसे ही गेट नॉक किया तो गेट का दरवाजा शायद अंदर से खुला होने की वजह से धीरे-धीरे अपने आप खुलने लगा। अंतरा रूम के अंदर देखने लगी, पर तभी उसे किसी लड़की के कराहने की बहुत अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ी वैसे ही उसे कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद उसने कभी सपने में भी नहीं की थी और वो अपनी जगह बिल्कुल बर्फ की तरह जम गई। वहीं विधान बस अंतरा को देखे जा रहा था। क्या देखा अंतरा ने ऐसा? कौन था उस रूम में? क्या है विधान की सच्चाई? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंतरा इस समय अपनी जगह बर्फ की तरह जम चुकी थी। अंदर उस होटल रूम का नजारा देखकर उसकी आंखें सिर्फ अंदर उन दो इंसानों पर टिकी थी जो इस समय एक दूसरे के जिस्म से उलझे हुए थे। अंतरा अब खुद को संभाल नहीं पाई और उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बहकर उसके गालों पर आ गिरा और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, दानिश। इस वक्त अंतरा के सामने दानिश किसी अनजान लड़की के साथ हम बिस्तर हो रहा था। ऐसा अंतरा को सामने का नजारा देखकर लग रहा था। वहीं अंतरा ने ये कहा ही था कि विधान उसे देखते हुए दूसरी साइड ले जाते हुए ना समझ होकर बोला, पहले तो आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि डीलर इस समय ऐसे किसी के साथ होंगे। मैं शायद गलत समय पे तुम्हें यहाँ लेकर आया। पर तुमने अभी क्या कहा? आई मीन किसका नाम लिया? विधान अंतरा से पूछ रहा था। वहीं अंतरा को तो जैसे होश ही नहीं था किसी चीज का। वो विधान से खुद को छुड़ाते हुए अपने धीमे धीमे कदमों से सीधे होटल से बाहर जाने लगी। विधान उसका नाम बुलाते हुए उसके पीछे पीछे आने लगा। अंतरा सुनो, बात क्या हुई? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो और तुम इतना रो क्यों रही हो? अंतरा सुनो मेरी बात, पहले मुझे बताओ तो। विधान यही सब बोलते बोलते अंतरा के पीछे होटल से बाहर निकल आया, पर अंतरा ने उसकी एक भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बेसुध सी वो अब चले जा रही थी। विधान अभी और उसके पीछे जाता कि उसका फोन रिंग हुआ, जिसे सुनकर वो अपने फोन को देखने लगा। फोन उसके शायद किसी जान पहचान वाले का था, जिसे देखकर वो वहीं रुक गया और कॉल पर बात करने लगा। वहीं अब तक शाम हो चुकी थी। अंतरा अब रोड पर आ चुकी थी। वो बस रोते हुए चले जा रही थी। उसके दिमाग में बार-बार वही होटल रूम के अंदर का सीन चल रहा था, जिसे सोच सोचकर अंतरा का दिल बुरी तरह दर्द कर रहा था। अंतरा खुद से ही रोते हुए बोली, दानिश आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आप मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? आप किसी और लड़की के साथ इस तरह कैसे कर सकते हैं? अंतरा ये सब बोलते बोलते वहीं सड़क पर घुटनों के बल बैठ गई। उसका चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था। वो जिस एरिया में थी वहाँ की सड़क सुनसान थी। इक्का दुक्का ही कार्स आ जा रही थी। अंतरा वहीं बैठकर तेज तेज रो रही थी। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अंतरा शांत हो जाओ, तुम ऐसे टूट नहीं सकती। अंतरा को अभी किसी की भी आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं वो इंसान जो रियान था वो अंतरा को संभालते हुए बोला, अंतरा क्यों ऐसे खुद को तकलीफ दे रही हो? मुझे ऐसा लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। रियान जिसका पीए उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका था अंतरा के बारे में और उस होटल रूम के बारे में, जिसे जानकर ही रियान अंतरा के पीछे पीछे ऐसे आया था। रियान को भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि दानिश अंतरा को चीट कर सकता था, जबकि वो पिछले कई सालों से सिर्फ उसे ही ऐसे सबसे प्रोटेक्ट करते आया था। रियान अंतरा को ऐसी हालत में नहीं देख सकता था, जिस वजह से वो अंतरा को संभालते हुए बोला, मैं दानिश से बात करूंगा और सब पता लगाऊंगा। अगर ये सब सच हुआ तो तुम्हें उसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, तुम अभी मेरे साथ चलो। ये कहकर वो अंतरा को उठाने के लिए बढ़ा, पर अंतरा उसे खुद से दूर करते हुए रोते हुए बोली, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं खुद को संभाल लूंगी, किसी को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये कहकर अंतरा वहीं एक टक बस सामने बिना भाव के देखने लगी। वहीं रियान ये सब देखकर दानिश पर भड़कते हुए खुद से बोला, दानिश को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर उसकी वजह से मेरी अंतरा को कुछ हुआ तो। ये कहकर वो किसी को कॉल करने लगा। वहीं अंतरा वहां से उठकर बस चुपचाप आगे जाने लगी। उसे इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहां जाए, किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही उसे दानिश के लिए खुद का प्यार समझ आया था। उसे ये समझ आया था कि वो प्यार करने लगी थी दानिश से और वो उसके बगैर अब अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। पर आज हुए इस हादसे से जैसे वो सुन्न हो चुकी थी। उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि दानिश ऐसा कर सकता था, तो वहीं उसका दिमाग ये मान रहा था कि आंखों देखा सामने से वो कैसे झुठला सकती है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो बस रोड पे चली जा रही थी। अंतरा रोते हुए बस चली जा रही थी। तभी सामने से एक स्पोर्ट्स कार काफी तेजी से आ रही थी, जिससे अंतरा अनजान थी और तभी वो स्पोर्ट्स कार सीधे अंतरा के पास आकर एक तेज ब्रेक के साथ रुकी। अंतरा उस कार के डर से वहीं जमीन पर अपने चेहरे पर हाथ रखकर बैठ गई। उस अंधेरी रात में कार की हेडलाइट ऑन थी, जिसका फोकस अंतरा के चेहरे पर था जो रोकर पूरा सूज चुका था। अंतरा कार के सामने घुटनों के बल बैठी बस सिसके जा रही थी। तभी कार का गेट खुला और एक इंसान उसमें से बाहर आया और वो इंसान चलकर अंतरा के करीब आया। वो इंसान कुछ पल अंतरा को बिना भाव के देखता रहा और फिर झुककर अंतरा को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, घर चलो सिली गर्ल। अंतरा जिसे दानिश की आवाज अभी दोबारा ऐसे सुनने की उम्मीद नहीं थी, वो उसकी बाहों में जब गई तो वो तुरंत दानिश को देखने लगी। दानिश का चेहरा बिल्कुल पत्थर के जैसे इमोशनलेस था। दानिश बस अंतरा को गोद में लिए कार की तरफ जा रहा था। वही अंतरा दानिश को देखे जा रही थी और फिर उसे होटल रूम की याद आई, जिसे याद करके ही अंतरा तुरंत दानिश की गोद से उतरी और चीखते हुए गुस्से से बोली, दूर रहिए मुझसे, मुझे छूने की कोशिश मत करिए। दानिश सर्द नजरों से अंतरा को देखने लगा। वही अंतरा रोते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इसीलिए आप मुझे रात को छोड़कर गए थे ना, जिससे आप यहाँ उसके साथ ये सब कर सकें, इसीलिए आप कल रात घर से गए थे। दानिश मुझे आपसे अब घिन आ रही है और मेरे करीब मत आइएगा। तभी दानिश ने अपने गुस्से को काबू करते हुए एक झटके से अंतरा को उस कार से सटाकर खड़ा कर दिया और उसकी कमर पर अपने हाथों की पकड़ कसते हुए बोला, तुम्हें पता भी है तुम क्या इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? अंतरा भी गुस्से से दानिश को देखने लगी। वहीं दानिश की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिख रही थी, जिससे ये पता चल रहा था कि उसे अंतरा का ये सब कहना जरा भी पसंद नहीं आया था। दानिश खुद के गुस्से को शांत करते हुए अंतरा के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं? अंतरा उसकी बात सुनकर सिसकते हुए बोली, कैसा ट्रस्ट दानिश? क्या आप आंखों देखा झूठ साबित कर सकते हैं? और मैं आप पर ट्रस्ट करती तब जब मैंने खुद से देखा ना होता। मैंने खुद आपको उस लड़की के साथ गंदे तरीके से देखा था। ये कहते कहते अंतरा एक बार फिर तेज तेज रोने लगी। वहीं दानिश अपनी मुट्ठियां कसे जा रहा था। उसके माथे की नसें पूरी गुस्से से दिखने लगी थी और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, आंखों देखा भी झूठ होता है, आंखें भी धोखा खा जाती हैं, जैसे मैं अभी कुछ ही देर में प्रूव करूंगा।
ये कहते हुए दानिश अंतरा के आंसू साफ करने लगा तो अंतरा उसके हाथ हटाते हुए उसे खुद से दूर करते हुए बोली, प्लीज मुझे अब अकेला छोड़ दीजिए, मैं भी कोई बात नहीं करना चाहती आपसे और ना ही मुझे कुछ देखना है, क्योंकि मुझे जो देखना था वो मैंने पहले ही देख लिया। दानिश उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए उससे दूर हुआ और गुस्से से किसी को कॉल किया। अंतरा बस उसे देखे जा रही थी, वो अभी भी रो रही थी। वहीं दानिश कुछ ही देर में कॉल कट करते हुए अंतरा से बेहद सर्द आवाज में बोला, तुम रिग्रेट करोगी अपनी कही बातों पर, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ पर तुम्हारी ये बातें मैं कभी टॉलरेट नहीं करूंगा। दानिश की बात सुनकर अंतरा बोली, मैं खुद आपको कभी माफ नहीं करूंगी। दानिश, आपने चीट किया मुझे। दानिश ने ये सुनकर अपना हाथ विंडो ग्लास पर गुस्से से मारा, जिससे ग्लास वहीं टूटकर रोड पर बिखर गया और दानिश के हाथों से कुछ ही देर में ब्लीडिंग होने लगी। अंतरा दानिश के ऐसा करने से सहम गई और वो दानिश से बोली, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? सब कुछ किया मैंने जो आपने कहा, सारे काम आपके अकॉर्डिंग किए और आखिर में आपने मुझे क्या दिया? सिर्फ धोखा। आप बहुत ही घटिया इंसान है, जिसे सिर्फ शरीर चाहिए होता है। मुझसे नहीं मिला तो किसी और के पास चले गए। अंतरा ये बोलकर चुप ही हुई थी कि दानिश उसके गले को कसकर पकड़कर दबाते हुए बेहद गुस्से में बोला, जुबान संभाल कर बात करो सिली गर्ल, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। अंतरा का गला दानिश ने इतना कसकर पकड़ा था कि अंतरा की आंखें और चेहरा पूरा लाल हो चुका था और अंतरा खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर दानिश की आंखों में आज खून उतर आया था अंतरा की ऐसी बातों से। दानिश की पकड़ अंतरा के गले पर कसती जा रही थी। अंतरा को एक पल को ऐसा लगा कि वो अब दानिश के हाथों ही मर जाएगी, क्योंकि उसका दम घुटने लगा था, उसका शरीर छटपटा रहा था। तभी वहाँ एक कार के रुकने की आवाज आई, जिसे सुनकर दानिश एकदम से अपने होश में आया और उसने एक झटके में अंतरा को छोड़ दिया। वहीं अंतरा जमीन पर गिरकर तेज-तेज खांसने लगी, उसे सांस की कमी हो रही थी। दानिश का हाथ बहुत स्ट्रांग था। वहीं दानिश उस कार को देखकर उसके पास गया तो उसमें से शिवम बाहर आया और पीछे से ऋतिक और एक गार्ड एक इंसान को पकड़ कर ला रहे थे। दानिश उस इंसान को देखकर अपनी कमर के पीछे से गन निकालकर लोड करते हुए ऋतिक से उसके चेहरे से उस कपड़े को हटाने का इशारा किया तो ऋतिक ने उस इंसान के चेहरे से कपड़ा हटाया तो दानिश की नजरें बेहद तीखी हो गईं उस इंसान की शक्ल देखकर। तभी वो सर्द आवाज में अंतरा से बोला, सिली गर्ल, अपना सर ऊपर करो। अंतरा जो अभी भी नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी, वो दानिश की आवाज पर धीरे-धीरे अपना सर उठाकर सामने देखने लगी और सामने देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो एक टक उस इंसान को देखते हुए दानिश को देखती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने इस समय दो दानिश थे और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। बस डिफरेंस इतना था कि जो दानिश के सामने इंसान खड़ा था वो डर से कांप रहा था, वहीं गन लोड किए दानिश शैतान की तरह उसे देख रहा था। अंतरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शिवम नकली वाले दानिश से बोला, सब सच बताओ, ये सब क्यों किया तुमने? वो इंसान जिसने दानिश के चेहरे का स्किनी मास्क पहना था, जिससे वो हूबहू दानिश की तरह लग रहा था, जिसे देखकर ही अंतरा कुछ घंटे पहले होटल रूम में गलतफहमी का शिकार हुई थी। वो नकली इंसान कांपते हुए बोला, मुझे ऐसा करने के लिए पैसे दिए गए थे, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लालच दिया गया था, इसलिए मैंने ऐसा गेटअप बनाया ताकि मैं इन्हें दिखा सकूं कि आपने ही इन्हें धोखा दिया है, पर ये सब मुझे करने के लिए ऊपर से ऑर्डर आया था। क्या सच में वो इंसान दानिश था या थी ये कोई चाल? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंतरा ये सुनकर एकदम दंग रह गई, क्योंकि कोई भी उस इंसान को देखकर धोखा खा सकता था, जिसमें अंतरा भी थी। अंतरा खुद को संभालते हुए खड़ी हुई। तभी अंतरा को दानिश की कही एक बात याद आई, जो कल रात ही दानिश ने उससे कही थी कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं, जो हर वक्त उस पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं, इसलिए वो जो भी करे उसे बताकर करे, बिना पूछे वो कोई काम न करे, वरना उसे ही प्रॉब्लम होगी। अंतरा को दानिश की बातों का मतलब अब अच्छे से समझ आ गया। उसे अंदर ही अंदर दानिश के ऊपर ऐसे शक करने से बहुत बुरा फील हो रहा था, पर उसे इस बात की भी खुशी थी कि दानिश कभी उसके साथ ऐसे चीट नहीं कर सकता। अंतरा अभी अपनी ही सोच में थी कि उसे तेज-तेज गोलियां चलने की आवाज आई। अंतरा ने कसकर अपने दोनों कानों पर अपने हाथ रख लिए और सामने दानिश को देखने लगी, जो बिना रुके उस इंसान पर गोलियां चला रहा था, जिसमें की पहली 2 गोली उसकी आंखों पर लगी तो उसकी आंखें बाहर निकल आईं। अंतरा ये देख नहीं पाती, जिस वजह से वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है, पर दानिश उसके चेहरे को वापस उस इंसान की तरफ करते हुए बेहद कोल्ड आवाज में बोला, तुम्हारी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। अंतरा दानिश की बात सुनकर बस कांपते हुए सामने इंसान को देखती रही, जो तेज-तेज तड़पते हुए मर रहा था। दानिश ने उसका पूरा शरीर गोलियों से भून दिया और वो इंसान वहीं जमीन पर तड़पते हुए मर गया। उसके मरने के बाद दानिश अपने गार्ड्स को इशारा करके शिवम से सर्द आवाज में बोला, ये न्यूज़ इसके गॉडफादर तक पहुंचा दो और मुझे वो लड़का कल तक मेरे कॉटेज में मिल जाना चाहिए। शिवम और ऋतिक ने ये सुनकर हाँ में सर हिलाया और उस इंसान को लेकर चले गए। वहीं अंतरा बिल्कुल शांत हो गई थी। वो धीरे-धीरे दानिश की तरफ देखने लगी, पर दानिश उसकी तरफ एक नजर नहीं देखता और उसके हाथ को पकड़कर सीधे उसे कार के अंदर ले आया। अंतरा बस दानिश को देखे जा रही थी। दानिश उसे एक शब्द नहीं बोलता और ना ही देखता है। अंतरा को बहुत हर्ट होने लगा। हालांकि उसने बहुत गलत समझा था दानिश को, तो अब उसे ही दानिश से बात करके खुद के बीच की लड़ाई को सॉल्व करनी होगी। पर दानिश अभी चुपचाप ड्राइव कर रहा था। अंतरा उसके साइड में बैठी बस उसे ही देखी जा रही थी। कुछ ही देर में दानिश ने उसे पैलेस के बाहर छोड़ दिया, पर खुद बाहर नहीं आया, जिसे देखकर अंतरा तुरंत उससे बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप देर से घर आएंगे? दानिश कार को टर्न करते हुए उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर करके सीधे कार को लेकर वहां से चला गया। वहीं अंतरा की आंखों में फिर से आंसू आ गए और वो रोते हुए खुद से बोली, मैंने ये क्या कर दिया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उनसे प्यार करती हूँ और मैंने ही उन पर भरोसा नहीं किया। मुझे अब किसी भी हालत में उन्हें मनाना होगा। उनकी नाराजगी मुझे दूर करनी ही पड़ेगी। अंतरा ये सब कहते हुए धीरे-धीरे पैलेस के अंदर चली गई। वो जब पैलेस के अंदर हॉल में पहुंची तो उसे दक्ष के तेज-तेज रोने की आवाज सुनाई दी और उसी के साथ उसे विपाशा, देविका जी और ध्रुवी की भी परेशान आवाज सुनाई दी, जो शायद दक्ष को संभालते हुए उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। अंतरा ये सुनकर तुरंत अंदर लिविंग एरिया में आई, जहां इस समय विपाशा जी दक्ष को गोद में लिए चुप करा रही थी, तो वहीं ध्रुवी बार-बार दूध की बोतल उसके मुंह में लगा रही थी, पर दक्ष अपने हाथों से बार-बार उसे दूर करके तेज-तेज रो रहा था। अंतरा ये देखकर दक्ष के पास जाते हुए परेशान आवाज में बोली, माँ, दादी, दक्ष को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों रो रहा है? देविका जी जो दक्ष की मालिश के लिए गर्म तेल लेकर आ रही थी, वो अंतरा को वहां देखकर बोली, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। दक्ष हम सबसे बिल्कुल चुप नहीं हो रहा, इसे हल्का बुखार भी है, पर ये दवा खाने को भी तैयार नहीं है। अंतरा ये बात सुनकर कि दक्ष को हल्का बुखार था, वो परेशान हो गई और तुरंत दक्ष को अपनी गोद में लेकर उसे सीने से लगाते हुए टहलकर उसे चुप कराते हुए बोली, दक्ष अब चुप हो जाओ, मम्मा आ गई आपके पास, अब बस आपको और नहीं रोना, अब मम्मा कहीं नहीं जाएगी अपने दक्ष को छोड़कर। दक्ष अंतरा की आवाज सुनकर और उसकी गोद में जाकर अपने आप ही चुप हो गया और वो अपनी आंसू भरी आंखें खोलकर अंतरा को देखने लगा। वहीं अंतरा उसके चुप हो जाने पर उसके आंसू साफ करते हुए उसके चेहरे को प्यार से चूमते हुए बोली, मेरा बच्चा चुप हो गया, देखो मम्मा आपके पास है। आपने तो अपनी दादी, परदादी और बड़ी मम्मा को बहुत परेशान किया है, दवा भी नहीं खाई और बुबू भी नहीं पिया, ऐसा क्यों किया आपने दक्ष? ये कहते हुए अंतरा दक्ष को लेकर सोफे पर बैठ गई। वहीं दक्ष के चुप हो जाने से अब सब राहत की सांस लेते हैं। वहीं दक्ष अंतरा की बातें सुनकर अपनी आवाज निकालने लगा, जिसे सुनकर अंतरा स्माइल करते हुए उसके माथे को चूमते हुए बोली, आपको बुखार है दक्ष, आपको अभी दवा खानी है, जल्दी से, ठीक है? दक्ष अंतरा के बालों को अपनी उंगलियों में फंसाते हुए उनसे खेलने लगा। दक्ष के चेहरे पर अब जाकर अंतरा को पाकर एक सुकून था, जिसे देविका, विपाशा और ध्रुवी देखकर मुस्कुरा रही थी। वहीं अंतरा दक्ष को शांत देखकर ध्रुवी से बोली, मुझे इसकी दवाई दे दीजिए, मैं इसे फीड कराने के बाद खिला दूंगी। ध्रुवी अंतरा को दवाई देती है। तभी देविका जी बोली,
जब से इसे बुखार हुआ है तब से इसने कुछ नहीं खाया पिया है, इसलिए पहले इसे फीड कराओ, फिर दवा खिलाना, जिसके बाद जब बुखार कम होगा तब मैं तेल मालिश करूंगी। अंतरा उनकी बात मानते हुए हाँ में सर हिलाती है, पर अभी वो अपने सूट में कंफर्टेबल नहीं थी फीडिंग के लिए, जिस वजह से वो दक्ष को ऊपर रूम में ले जाते हुए सभी से बोली, मैं इसे फीड करा के दवा दे दूंगी, आप सब परेशान मत होइए, बुखार जल्दी ही उतर जाएगा। बिपाशा जी और बाकी सभी उसकी बात पर हाँ में सर हिलाते हैं और फिर अंतरा ऊपर चली गई। अंतरा ऊपर रूम में आई और दक्ष को बेड पर लेटाकर उससे प्यार से बोली, दक्ष आप यहीं रेस्ट करो, मैं अभी चेंज करके आती हूँ और फिर आपको फीड कराऊंगी। अंतरा फिर कुछ पिलो को दक्ष के आसपास सेफ्टी के लिए लगाती है और सीधे चेंजिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद वो एक नाइट गाउन में रेडी हुए बाहर आई और दक्ष के पास गई। दक्ष अभी तक जाग रहा था। अंतरा काफी थक चुकी थी दिन भर की इस भागदौड़ से। अंतरा गहरी सांस लेकर बेड पर बैठ गई और दक्ष को अपनी गोद में ले लेती है। दक्ष चुपचाप फीड करने लगा। अंतरा अपना सर बेड से टिकाकर आंखें बंद करके दक्ष को फीड कराने लगी। अंतरा इतनी थकी हुई थी कि उसे खुद पता नहीं चला कि कब वो फीड कराते कराते ही सो गई। दक्ष बहुत देर तक फीड करता रहा क्योंकि वो दोपहर से भूखा था। जब दक्ष का पेट पूरी तरह भर गया तब वो अंतरा को देखने लगा। अंतरा सो रही थी। दक्ष बिना हिले डुले बस अंतरा को सोते हुए देख रहा था, जैसे उसे भी पता हो कि अपनी मॉम को डिस्टर्ब नहीं करना था। अंतरा आधे घंटे तक ऐसे ही सोती रही। इस बीच दक्ष भी सो गया था। तभी अंतरा के रूम का गेट नॉक हुआ, जिससे अंतरा की नींद टूटी और वो हड़बड़ाते हुए उठी। सबसे पहले उसने दक्ष को देखा जो उसके सीने से लगे सो रहा था। अंतरा ने ये देखकर हल्की सी स्माइल की और दक्ष को बेड पर ठीक से लेटाकर अपने कपड़ों को ठीक करती है और रूम का गेट खोलती है। तो बाहर एक मेड हाथों में डिनर प्लेट लिए खड़ी थी। अंतरा ये देखकर ट्रे को लेते हुए बोली, आप क्यों आ गई, मैं नीचे आने वाली थी। जिसे सुनकर मेड रिस्पेक्ट के साथ बोली, मैम बड़ी मैडम ने आपको डिनर ऊपर भिजवाने को कहा था। अंतरा उनकी बात सुनकर फिर कुछ नहीं कहती है और गेट बंद करके अंदर आ गई। मेड वहां से चली गई। अंतरा को भूख भी काफी लगी थी, जिस वजह से उसने पहले डिनर किया। उसके बाद वो अपना फोन और ड्रॉवर से दवा लेकर बेड पर आई। उसने दवा पहले दक्ष को खिलाई और दक्ष को वापस से अच्छे से सुला दिया। फिर अंतरा ने अपने फोन में दानिश का नंबर स्क्रॉल किया। दानिश का नंबर देखकर अंतरा अपने मन में बोली, मुझे कॉल करके एक बार पूछ लेना चाहिए कि दानिश है कहाँ आखिर। ये सोचकर अंतरा ने कॉल डायल किया पर दानिश का फोन स्विच ऑफ आया, जिसे देखकर अंतरा उदास हो गई और वो खुद से बोली, कहीं उन्होंने ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया, और करीब भी क्यों ना, मैंने आज उन्हें इतना हर्ट जो कर दिया अपनी बातों से। ये सब सोचते हुए अंतरा वहीं दक्ष को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह अंतरा की नींद अपने टाइम पर खुली और वो उठी और उसने आसपास देखा तो उसे फिर दानिश रूम में नहीं दिखता। पूरे 2 दिन बीत चुके थे दानिश को यहाँ से गए। अंतरा के चेहरे का रंग उतर गया। उसका आज एनजीओ जाने का भी मन नहीं था कल के इंसिडेंट के बाद से। अंतरा गहरी सांसें लेते हुए उठकर बैठ गई और दक्ष को चेक करने लगी जो कि अभी भी सो रहा था। अंतरा ये देखकर वॉशरूम में चली गई और कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई। दक्ष को वो डिस्टर्ब नहीं करती और नीचे चली गई। नीचे सभी मंदिर में थे, वो भी वहीं गई और एक मेड को ऊपर दक्ष के पास भेज देती है। कुछ देर बाद अंतरा सभी के साथ डाइनिंग एरिया में आई और परितोष जी से आज एनजीओ ना जाने के लिए बोली, जिसे सुनकर परितोष जी ज्यादा कुछ उससे नहीं पूछते और हामी भर देते हैं। वहीं देविका जी दानिश को 2 दिन से घर में ना देखते हुए ध्रुव से बोली, ध्रुव बेटा दानिश कहाँ है, क्या ऑफिस में ज्यादा काम है। ध्रुव अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, हाँ वो इस समय अपने प्रोजेक्ट पर काफी बिजी है और इसीलिए यहाँ नहीं आ पा रहा है। उसकी बात सुन रही अंतरा अपने होठों को बाइट करते हुए दानिश के बारे में सोचने लगी और फिर कुछ सोचते हुए अंतरा किचन में बिपाशा जी के पास आई और उनकी काम में हेल्प कराते हुए नॉर्मली बोली, जैसे माँ दानिश को सबसे ज्यादा खाने में क्या अच्छा लगता है। अंतरा को दानिश की फेवरेट चीजें पता थी पर अभी उसे ज्यादा नहीं पता थी, जिस वजह से वो पूछ रही थी। वहीं बिपाशा जी अंतरा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, दानिश को फ्राइड चीजें ज्यादा पसंद है जिसमें ग्रेवी हो पर ज्यादा स्पाइसी ना हो, फिर इस तरह का चाहे जो खाना हो मेरा बेटा उसे आराम से खा लेता है। अंतरा ये सुनकर मुंह बनाते हुए खुद से बोली, इतना तीखा कड़वा बोलते हैं पर तीखा इनसे खाया नहीं जाता, कैसे विचित्र इंसान है। ये कहते हुए अंतरा वापस से उनसे बोली, अच्छा और माँ उन्हें मीठे में क्या अच्छा लगता है सबसे। विपाशा जी पोहे के बोल को नौकर को देते हुए बोली, मीठे में उसे केसर की खीर ज्यादा पसंद है। बचपन में जब उसका मूड खराब होता या वो गुस्से में होता तब मैं केसर की खीर ही उसे बनाकर खिलाती और उसका गुस्सा गायब हो जाता। अंतरा ये सुनकर मन ही मन में खुश होते हुए बोली, ओह तो शैतान को ऐसे मनाना है, फाइनली मुझे मिल ही गया आइडिया। ये कहकर अंतरा फिर दूसरे बोल को लेकर बाहर चली गई। वहीं उसे जाता देखकर कुछ सोचते हुए बिपाशा जी मुस्कुरा दी। डाइनिंग एरिया में सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठे थे और नाश्ता कर रहे थे। कुछ देर बाद सब नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले गए। वहीं ध्रुव जब ध्रुवी के साथ जाने लगा तो अंतरा ध्रुव को रोकते हुए धीरे से बोली, ध्रुव जीजू मुझे आपसे कुछ पूछना था। ध्रुव उससे बोला, हाँ तू बोलो क्या पूछना है। अंतरा अपनी नजरें नीचे करते हुए बोली, वो जीजू दानिश इस समय कहाँ होंगे। ध्रुव ये सुनकर कुछ सोचते हुए बोला, वो अभी तो ऑफिस में होगा पर शाम के टाइम वो अपने फार्म हाउस पर वर्क करेगा तो वो वहीं मिल सकता है। अंतरा ये सुनकर खुश होते हुए ध्रुव से बोली, थैंक यू जीजू। ये कहकर अंतरा वहां से चली गई। वहीं ध्रुव बस स्माइल करते हुए उसे देख रहा था और फिर ध्रुवी के साथ वो ऑफिस चला गया। तो क्या करने वाली है अब अंतरा, जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कुछ देर बाद अंतरा दक्ष को बात कराकर रेडी करके नीचे लाई। दक्ष का बुखार अब तक उतर चुका था। अंतरा ने दक्ष को देविका जी को दे दिया और वो उसकी तेल मालिश करने चली गई। अंतरा सोफे पर बैठकर शांति से कुछ सोचने लगी कि उसे अब आगे क्या करना था। कुछ देर तक सोचने के बाद वो अपनी जगह से उठी और बिपाशा जी के पास जाते हुए बोली, माँ मुझे दानिश से कुछ जरूरी काम है और वो अभी अपने फार्म हाउस से काम कर रहे हैं तो मुझे वहीं जाना पड़ेगा। तो मैं दक्ष को अपने साथ ले जा रही हूँ, शायद मैं कल तक वापस आ पाऊँ, लेकिन आप सब टेंशन मत लीजिएगा हमारी। अंतरा की बात सुनकर बिपाशा जी फिर मुस्कुराते हुए बोली, जरूर बेटा तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। अंतरा उनकी बात पर स्माइल करते हुए वहां से देविका जी के पास गई। तब तक उन्होंने दक्ष की तेल मालिश कर दी थी, जिसे देखकर अंतरा अपनी कार से वहां से निकल गई और उसने रास्ते में श्रेया को कॉल किया और पहले उससे मिलने चली गई। इसी तरह धीरे धीरे शाम हो गई। शाम का वक्त, दानिश का फार्म हाउस काफी यूनिक और यूरोपियन डिजाइन में बनाया गया था, जहाँ पीछे एरिया में बड़ा सा स्विमिंग पूल था। वहीं फार्म हाउस के अंदर किचन में इस समय अंतरा एप्रन पहने कुकिंग कर रही थी। जैसा कि उसे खाना बनाना अच्छे से आता था इसलिए वो अभी दानिश की सारी फेवरेट चीजें खाने में बना रही थी। अब तक सारा खाना बन चुका था जिसे अंतरा अब डाइनिंग टेबल पर डेकोर कर रही थी। उस फार्म हाउस में उसके अलावा अभी और कोई नहीं था। दानिश ने कोई नौकर नहीं रखा था वहाँ। अंतरा ने पूरा खाना बहुत मन से बनाया था। तभी उसकी नजर वॉल क्लॉक पर गई जहाँ 7 बजने वाले थे। दानिश के आने का टाइम होने वाला था। ये देखकर अंतरा जल्दी से अपना सारा काम खत्म करके सीधे ऊपर रूम में चली गई। वहीं उसके जाने की कुछ ही देर बाद फार्म हाउस के बाहर एक कार आकर रुकी, जिसमें से दानिश अपने कोट को उतारते हुए बाहर निकला। उसके चेहरे पर इस समय कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। दानिश फार्म हाउस के अंदर आया पर अंदर आते ही उसके कदम रुक गए और सबसे पहले उसकी नजर किचन की तरफ गई जहाँ कोई नहीं था। दानिश ये देखकर अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे से बोला, सिली गर्ल
ये कहकर दानिश ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं दिख रहा था। दानिश अपना कोट वहीं सोफे पर रखते हुए अल्कोहल सेक्शन की तरफ बढ़ गया और अपनी टाई की नॉट ढीली करते हुए एक वाइन की बोतल निकाली और उसे ग्लास में लेते हुए एक नजर ऊपर रूम की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई और वो वाइन का सिप लेते हुए ग्लास डोर को साइड करके स्विमिंग पूल वाले एरिया की तरफ बढ़ गया। वो वाइन पीते हुए एक टक स्विमिंग पूल को घूरने लगा। वहीं ऊपर अंतरा अपने आप को एक शॉर्ट ब्लैक कलर के नाइट गाउन में देखकर लाल हुए जा रही थी और वो मन ही मन श्रेया को कोसते हुए बोली, ये श्रेया की बच्ची मुझे किसी फालतू कपड़े दिए हैं, मैं इसे पहनकर कैसे जाऊंगी दानिश के सामने। ये कहते हुए अंतरा ने साइड में पड़े अपने दुपट्टे को खुद की विजिबल बॉडी पर डाल लिया और एक नजर बेड पर सोए दक्ष को देखती है और फिर वो दानिश के रूम में आने का इंतजार करने लगी। पर काफी देर बीत जाने के बाद भी जब दानिश रूम में नहीं आया तो अंतरा खुद ही अपने आप को कवर करते हुए नीचे चली गई। तो दानिश उसे नीचे भी कहीं नहीं दिखा। अंतरा परेशान होकर पूरे हॉल में देखने लगी। उसे कार रुकने की आवाज आई थी इसलिए उसे पता था कि दानिश आ चुका था, लेकिन दानिश उसे कहीं नहीं दिखता। जिसे देखकर अंतरा फिर स्विमिंग पूल एरिया की तरफ आई तो उसे पूल की तरफ कोई खड़ा दिखा। अंतरा दानिश की परछाई को देखकर काफी खुश हो गई और वो सीधे स्विमिंग पूल की तरफ चली गई और जब वो दानिश के पास पहुंची तो दानिश उससे पीछे करके खड़ा था और वो बिना अंतरा को देखे बोला, तो तुम आ ही गई मेरे पास। अंतरा दानिश की आवाज सुनकर अपनी नजरें नीचे करते हुए धीरे से बोली, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। दानिश उसकी बात पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, ओह, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ करने वाला हूँ? ये कहकर दानिश ने मुड़ते हुए अंतरा की तरफ देखा और अंतरा के इस बोल्ड लुक को वो एक टक देखता रह गया। वहीं अंतरा का चेहरा लाल था। वो काफी छोटे कपड़ों में दानिश के सामने खड़ी थी। उसका नाइट गाउन बहुत विजिबल था। दानिश बस चुपचाप उसे ऊपर से नीचे तक एक टक देखने लगा। वहीं अंतरा उसकी नजरें खुद की बॉडी पर फील करते हुए सुर्ख हो चुकी थी। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वहीं दानिश उसे देखते हुए अपने निचले होंठों को बाइट करते हुए बोला, ये क्या है? अंतरा दानिश की आवाज से उसकी तरफ देखते हुए ना समझे में बोली, क्या मतलब? दानिश गहरी सांस लेकर बिना भाव के बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंतरा सर नीचे करते हुए माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ सिर्फ आपसे माफी मांगने आई हूँ। दानिश उसकी बात सुनकर उसे ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखते हुए बोला, ओह, तो तुम यहाँ सिर्फ मुझसे माफी मांगने आई हो, पर तुम्हें तो देखकर कुछ और ही लग रहा है। दानिश की ऐसी बात सुनकर अंतरा खुद को उन विजिबल कपड़ों में देखकर बहुत एम्बेरस फील करने लगी। पर वो दानिश की बातों का जवाब देते हुए धीरे से बोली, मैं सच कह रही हूँ, मैं यहाँ आपसे सिर्फ माफी मांगने आई हूँ। दानिश उसे ध्यान से देखते हुए चलकर वहाँ रखे स्विमिंग चेयर पर लीन होकर बैठ गया और वाइन की सिप लेते हुए एक नजर पूल को देखते हुए बोला, क्या तुम्हें स्विमिंग आती है? अंतरा दानिश की बात सुनकर उसे देखते हुए ना में सर हिलाती है। दानिश ये देखकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, क्या कह रही थी तुम कि तुम्हें मेरी माफी चाहिए, राइट? अंतरा उसकी बात पर तुरंत हाँ में सर हिला देती है। तो दानिश पूल को देखते हुए बोला, तो तुम मुझे प्रूव करो कि तुम सच में मुझसे दिल से माफी मांगना चाहती हो और मैं तुम्हें माफ कर दूं। अंतरा को दानिश की बात कुछ समझ नहीं आती, जिस वजह से वो धीरे से बोली, कैसा प्रूफ? दानिश शैतानी तरीके से बोला, You have to jump in this pool, silly girl. क्या? अंतरा हैरानी में ये बात सुनकर बोली, जिसे सुनकर दानिश सीरियस होकर बोला, हाँ, तुम्हें पूल में जंप करना होगा और प्रूफ देना होगा तुम्हें कि तुम सच में गिल्टी फील कर रही हो। पर मुझे स्विमिंग नहीं आती और मुझे ऐसे पानी से डर भी लगता है। अंतरा घबराते हुए दानिश को देखकर बोली, जिसे सुनकर दानिश बिना फीलिंग के बोला, So what? अगर तुम्हें खुद को प्रूव करना है तो ये करना होगा, अदरवाइज तुम पैलेस वापस जा सकती हो। ये कहकर दानिश अपनी जगह से उठने लगा। वहीं अंतरा की आंखों में आंसू आ गए दानिश की बात सुनकर और वो दानिश को जाते देखकर उसे रोकते हुए बोली, नहीं प्लीज रुकिए, आप तो चाहते हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे सच में आपकी माफी चाहिए। दानिश उसकी बात सुनकर रुक गया और उसे एक टक देखने लगा। अंतरा अपने आंसू साफ करके अपने दुपट्टे को खुद की बॉडी से अलग करती है। दानिश उसे बस एक टक देख रहा था। अंतरा दानिश की आंखों में देखते हुए फिर धीरे धीरे पूल की तरफ गई और पूल के पास जंप एरिया में आकर रुक गई और धीरे से पीछे मुड़कर दानिश को देखा। दानिश इमोशनलेस होकर खड़ा था और उसे देखे जा रहा था। अंतरा अपनी आंखें धीरे से बंद करके अपने हाथों को फैलाते हुए फिर सीधे स्विमिंग पूल में जंप कर गई। दानिश के चेहरे के भाव कठोर हो गए। पूल के अंदर अंतरा अपने हाथ पैर चलाते हुए छटपटा रही थी। अंतरा को सच में स्विमिंग नहीं आती थी। अंतरा पानी में डूब रही थी। पानी गहरा था, उससे सांस नहीं ली जा रही थी और वो अपने हाथ पैर चलाते हुए बार बार मुश्किल से सांस लेने की कोशिश कर रही थी। वहीं दानिश अपने हाथों को पंच बनाते हुए बस अंतरा को डूबते हुए देखे जा रहा था। अंतरा को लग रहा था कि दानिश की माफी उसके लिए मौत से कम नहीं थी और उसकी नाराजगी भी जानलेवा ही थी। अंतरा अपनी बॉडी को ढीला छोड़ते हुए अपनी धुंधली आंखों से दानिश को देखने लगी, जो अभी भी वहीं खड़ा था। अंतरा दर्द में स्माइल करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी दानिश अपने वाइन के ग्लास को वहीं फ्लोर पर गिराते हुए पूल के अंदर जंप कर गया। अंतरा पानी में किसी के आने से तुरंत अपनी आंखें खोल देती है और तभी उसे अपने शरीर पर किसी की पकड़ महसूस होती है और वो एक बार तेजी से सांस लेते हुए ऊपर उठी और दानिश उसे अपनी गोद में उठाते हुए पानी के ऊपर आ गया था। अंतरा पानी के ऊपर आते ही दानिश को कसकर पकड़ लेती है और तेज तेज खांसते हुए सिसकने लगी। दानिश स्विम करते हुए उसे स्विमिंग पूल के एक साइड लाकर पूल वॉल से सटाकर खड़ा कर देता है और एक टक अंतरा को घूरने लगा। अंतरा अपनी लाल आंखों से दानिश को देखते हुए बोली, अब तो आपको यकीन हो गया, अब आप मुझे माफ कर देंगे ना? दानिश उसे देखकर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए उसके होठों को अपने होठों से बंद कर देता है और फिर कुछ समय बाद उससे अलग होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, मैं पागल हो रहा हूँ तुम्हारे पीछे, सिली गर्ल। अंतरा उसकी बात सुनकर एक टक उसे देखने लगी तो दानिश कसकर उसकी कमर को पकड़ते हुए बोला, My body, my mind, and me only need you, silly girl. अंतरा दानिश की इमोशन से भरी बातें सुनकर धीरे से अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, दानिश आई एम सॉरी, मैं अब कभी आप पर शक नहीं करूंगी। दानिश उसके चेहरे पर किस करते हुए बोला, इसे भूल जाओ, मैं तुमसे खुद ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाता। You know what? तुम मेरी रूह में शामिल हो चुकी हो। अंतरा के चेहरे पर सुकून और खुशी आ गई ये बात सुनकर और वो आगे बढ़कर दानिश के सीने से लग गई। दानिश ने भी उसे कसकर हक कर लिया और वो दोनों कुछ देर यूं ही पूल में खामोशी से खड़े रहे, जिसके बाद फिर दानिश अंतरा को अपनी गोद में उठाकर पूल से लेकर बाहर निकला। अंतरा उसके सीने से चिपकी रही, उसके कपड़े पूरे गीले थे और उसे अब काफी शर्म आ रही थी। उसने अपनी पलकें नीचे झुका रखी थी। दानिश उसे सीधे लेकर अंदर गया। वो उसे सीधे ऊपर रूम में ले गया। रूम में लाकर दानिश ने अंतरा को नीचे उतारा तो अंतरा तुरंत शर्माते हुए वॉशरूम में भाग गई। वो इस वक्त पूरी तरह रिवील हो रही थी उन भीगे कपड़ों में। उधर दानिश उसे जाते हुए देखकर टेढ़ा मुस्कुराया और एक नजर दक्ष को देखा और उसके पास गया। दक्ष गहरी नींद में था। दानिश एक टक गहरी नजरों से दक्ष को देखने लगा और फिर वो दूसरे रूम में चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद अंतरा एक नाइट गाउन में बाहर आई और आसपास रूम को देखते हुए बोली, दानिश अब कहाँ चले गए? ये कहते हुए अंतरा फिर सीधे नीचे चली गई। कुछ वक्त बाद अंतरा रूम में डिनर प्लेट लेकर आई तो उसने देखा कि दानिश सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। अंतरा स्माइल करते हुए उसके पास आई और टेबल पर डिनर प्लेट सजाते हुए बोली, दानिश पहले आप डिनर कर लीजिए, फिर अपना ऑफिस का काम करिएगा। इस पर दानिश ने डिनर प्लेट में रखी डिशेस को देखा और वो अंतरा से बोला, तुम्हें कैसे पता कि मेरी फेवरेट डिशेस ये सारी हैं? ये सुनकर अंतरा उसी के पास सोफे पर बैठते हुए बोली, जैसे आप मेरे बारे में सब जानते हैं बिल्कुल उसी तरह मैं भी अब आपके बारे में कुछ जानने लगी हूँ।
ये सुनकर दानिश हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, Oh really? फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मुझे मीठे में इस केसर खीर से ज्यादा तुम्हारे पिंक लिप्स पसंद है सिली गर्ल। ये सुनते ही अंतरा का चेहरा गुलाबी हो गया और वो घूर कर दानिश को देखते हुए बोली, दानिश आप भी ना डिनर करिए। ये कहकर अंतरा ने डिनर सर्व किया तो फिर दानिश ने डिनर किया। अंतरा ने भी उसके साथ डिनर कर लिया। तो अब क्या होगा इनकी जिंदगी में आगे, जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। डिनर करने के बाद अंतरा प्लेट्स लेकर नीचे जाने लगी तो दानिश उसका हाथ पकड़ते हुए सिडक्टिव आवाज में बोला, मुझे अभी मीठे में कुछ और भी खाना है। ये सुनकर अंतरा अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली, आप बहुत बेशर्म हो दानिश, खीर खाकर पेट नहीं भरा क्या जो ऐसी बातें कर रहे हैं। इस पर दानिश मदहोशी से उसके हाथ को चूम कर बोला, जो नशा तुम्हारे इन होठों में है वो दुनिया की किसी और चीज में नहीं है सिली गर्ल। इस पर अंतरा शर्म से अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, अच्छा अभी छोड़िए मुझे दानिश प्लीज। दानिश फिर उसके हाथ को छोड़ते हुए बोला, गो एंड कम फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू। अंतरा अपनी धड़कनें काबू करते हुए जल्दी से वहां से नीचे चली गई। उधर दानिश हल्के से मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाता है और वापस काम करने लगा। कुछ देर बाद जब अंतरा ऊपर रूम में आई तो उसने देखा दानिश फोन पर किसी से कॉल पर बात कर रहा था। ये देखकर अंतरा जल्दी से बेड पर दक्ष के पास गई और दक्ष को अपने सीने से लगाकर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे दानिश से अभी बचना था। वहीं दानिश की कॉल ज्यादा लंबी चली जिससे अंतरा फिर सो गई। अगली सुबह की धूप की पहली किरण ग्लास डोर से सीधे उस राउंड शेप किंग साइज बेड पर पड़ी जहां इस समय अंतरा पेट के बल सोई हुई थी। अंतरा बेड पर अकेली थी, दानिश रूम में नहीं था। अंतरा की अब धीरे-धीरे आंख खुलने लगी और वो उठकर धीरे से इधर-उधर देखती है और दानिश को रूम में ना देखकर अंतरा चिढ़ते हुए बोली, कि शैतान जल्दी मुझे सुबह-सुबह रूम में क्यों नहीं दिखते, हमेशा ही गायब रहते हैं। तभी अंतरा ने अपने साइड में देखा, दक्ष भी वहां नहीं था। ये देखकर अंतरा हड़बड़ाई और उठकर बेड से नीचे उतरी। वो दक्ष को सोचकर परेशान आवाज में बोली, हे भगवान मेरा दक्ष कहां चला गया। अंतरा यही सब सोचते हुए जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। अंतरा नीचे दक्ष और दानिश दोनों को ढूंढते हुए आई तो नीचे लिविंग एरिया में उसे कोई नहीं दिखा, जिसे देखकर अंतरा का चेहरा परेशान हो उठा। अंतरा अभी अपना सर नीचे किए वापस ऊपर जा ही रही थी कि उसे किचन की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई दी, जिसे सुनकर अंतरा ना समझी में उस तरफ बढ़ गई। और जब वो किचन एरिया में पहुंची तब वहां का नजारा देखकर वो वहीं खड़ी रह गई और एक टक वो अंदर किचन में देखने लगी, जहां इस समय दानिश शर्टलेस था और उसके बाल मेसी थे और वो किचन काउंटर पर कुछ वेजिटेबल को कट कर रहा था। उसी के जस्ट साइड में एक बकेट के अंदर दक्ष मुंह में दूध की बोतल लगाए लेटा हुआ था और दानिश को घूरे जा रहा था, जिसे देखते हुए दानिश उससे बोल रहा था, चुपचाप पियो इसे, तुम्हारी मॉम अभी रेस्ट कर रही हैं, तुम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसलिए अभी मेरे पास ही रहो। आफ्टर ऑल आई एम योर डैड। ये कहकर उसने दक्ष के मुंह में ठीक से बोतल लगाया और उसे अच्छे से कवर करके दूसरे काउंटर पर उसके बकेट को रख दिया। वहीं दक्ष दानिश को बस घूरे जा रहा था। दानिश भी उसे अपनी भौहें तानते हुए देख रहा था। वहीं दूर खड़ी अंतरा उन दोनों को देखकर बड़ी सी स्माइल कर रही थी। शायद ये उसकी लाइफ की सबसे अच्छी सुबह थी, जहां उसकी छोटी सी फैमिली ऐसे उसके साथ थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। दानिश सूप रेडी कर रहा था। अंतरा कभी दानिश को देखती तो कभी दक्ष को। उसे ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही थी। तभी अंतरा को दानिश की आवाज आई। स्वीट मॉर्निंग सिली गर्ल। अंतरा दानिश की आवाज सुनकर अपने सेंसेस में आई और दानिश की तरफ देखते हुए चलकर अंदर आते हुए प्यारी सी आवाज में बोली, गुड मॉर्निंग। दानिश ने अपनी नजर अब अंतरा पर की। अंतरा इस समय बिना फ्रेश हुए ही नीचे चली आई थी और सुबह सुबह उसका फेस काफी क्यूट लग रहा था। अंतरा के चेहरे पर एक शाइन और होठों पर स्माइल थी। अंतरा फिर दक्ष के पास जाते हुए दानिश से बोली, दक्ष कब जागा और इसे आप यहाँ कब लाए। ये कहकर अंतरा ने सबसे पहले दक्ष के बुखार को चेक किया। वहीं दक्ष अंतरा को देखकर तुरंत अपनी बोतल को मुंह से निकाल देता है। दक्ष का बुखार अब ठीक हो चुका था। अंतरा को दक्ष पर बहुत ज्यादा प्यार आया और वो तुरंत दक्ष को अपनी गोद में लेकर अपने सीने से लगा लेती है। अब जाकर अंतरा को अच्छा फील हुआ था। अंतरा दक्ष के पूरे चेहरे पर किसेस करते हुए प्यार से बोली, दक्ष आज आपकी मॉर्निंग आपके डैड के साथ हुई। वहीं दानिश उन दोनों को घूरते हुए बोला, ये सुबह तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला था, इसलिए मैं इसे लेकर नीचे आ गया। ये सुनकर अंतरा के चेहरे पर स्माइल आ गई और तभी पीछे से दानिश ने अंतरा को दक्ष सहित बाहों में भर लिया और उसके कान में बोला, रात वाली स्वीट डिश अभी बाकी है मेरी सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा दानिश को खुद से दूर करते हुए धीरे से बोली, क्या अभी दक्ष हमारे सामने है, वो देखेगा तो उस पर गलत इफेक्ट पड़ेगा, प्लीज दानिश अभी नहीं। दानिश अंतरा के खुले शोल्डर पर अपने होठों को रखते हुए बोला, नो आई वांट इट राइट नाउ। दानिश। अंतरा दानिश के किस करने से हल्की सी आह भरते हुए बोली। वहीं दक्ष दानिश को घूरे जा रहा था। तभी दानिश दक्ष की छोटी सी नाक को खींचते हुए बोला, तुम्हें मुझसे कौन सी दुश्मनी रहती है जो तुम हमेशा हमारे रोमांस के बीच आते हो। दक्ष की नाक लाल हो गई और वो बुरी तरह दानिश को घूरने लगा, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। वहीं अंतरा ये सब देखकर दक्ष को बकेट में ठीक से सुलाते हुए उससे प्यार से बोली, दक्ष आप यहीं लेटकर बूबू पियो, मामा फ्रेश होकर आई, ओके। ये कहकर अंतरा दक्ष के मुंह में वापस से बोतल लगाती है। दक्ष शांत होकर दूध को पीने लगा और अंतरा फिर दानिश की तरफ मुड़ी और प्यार से बोली, दानिश थैंक यू मेरे ना होने पर दक्ष को ऐसे संभालने के लिए, और मुझे ये भी पता है कि आप दक्ष से बहुत प्यार करते हैं लेकिन ज्यादा शो नहीं करते। दानिश उसकी बात सुनकर उसे खुद के करीब करके बोला, इमोशंस दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है और मैं इमोशंस दिखाने से ज्यादा एक्शंस पर बिलीव करता हूँ। अंतरा ये सुनकर दानिश को गौर से देखने लगी। दानिश के चेहरे पर इस समय कोई फीलिंग नहीं थी। अंतरा उसकी नजरों से अपनी नजरें हटाते हुए फिर बोली, अच्छा मुझे फ्रेश होना है लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है। दानिश उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, तुम्हें मेरे सामने कपड़ों की क्या जरूरत। दानिश की बात सुनकर अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो दानिश के हाथ को अपने चेहरे से दूर करके बोली, दानिश प्लीज मैं हर समय ऐसे ही नहीं रह सकती और मुझे पैलेस भी वापस जाना है। दानिश उसकी बात सुनकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, नो प्रॉब्लम। वहीं अंतरा ने तुरंत बकेट को भी संभालकर अपनी गोद में ले लिया जिसमें दक्ष था। वहीं दानिश उसे ऊपर रूम की तरफ ले जाने लगा। वहीं अंतरा शांति से ऊपर दानिश के साथ चली गई। दानिश उसे रूम में लाकर नीचे उतारता है और दक्ष की बकेट उसे लेकर उसे बेड पर रखते हुए बोला, तुम जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, कपड़े तुम्हारे लिए क्लोजेट में रखे हुए हैं जिन्हें तुम पहन सकती हो। ये सुनकर अंतरा फिर सर हिलाती है और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर चेंज करके बाहर आई तो दानिश प्लेट में उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर उसी वक्त रूम में आ रहा था। अंतरा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई तो वहीं दानिश ने उसे बेड पर बैठाते हुए ब्रेकफास्ट कराया, जिसके बाद वो उसकी आयरन मेडिसिन को उसे देते हुए बोला, मेडिसिन खाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो। अंतरा दानिश को देखने लगी। दानिश अंतरा को मेडिसिन देते हुए उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए बोला, टेक इट। अंतरा ने फिर दवा खा ली। दानिश ने उसे पानी पिलाया और फिर अंतरा बेड पर दक्ष के साथ लेट गई और कुछ ही देर में उसे वापस से नींद आ गई। वहीं दानिश उसके बाद चेंजिंग रूम में चला गया और कुछ देर बाद वो कपड़े चेंज करके बाहर अंतरा के पास आया और उसे ठीक से ब्लैंकेट से कवर करके उसके चेहरे को देखने लगा जो काफी मासूम और खूबसूरत था। दानिश उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए गहरी आवाज में बोला, यू आर सो प्रीशियस फॉर मी सिली गर्ल, जिसे मैं कभी खो नहीं सकता। ये कहते हुए दानिश उसके माथे पर अपने होंठ रख देता है और उसे चूमते हुए फिर सीधे रूम से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा सोई रही। इधर दानिश स्टडी रूम में चला गया। अभी वो स्टडी में आया ही था कि उसका फोन रिंग हुआ, जिसे सुनकर दानिश तिरछा मुस्कुराया और कॉल पिक करते हुए बोला, तुमसे अपनी हार नहीं देखी जा रही। उधर से राघवन गुस्से में बोला, दानिश तुम खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते हो ना इस खेल का, पर तुम भूलना मत
कि मैं तुम्हें एक दिन ऐसे तोड़ूंगा कि तुम चाहकर भी जुड़ नहीं पाओगे। स्टडी रूम में दानिश की शैतानी हंसी गूंजी और फिर वो बेहद सीरियस आवाज में बोला, बहुत आए तुम जैसे मुझे तोड़ने वाले, पर खुद टूट कर चले गए। अब तुम्हारी बारी है टूटने की, इसलिए जितने दिन हो उतने दिन मेरे खौफ में जी लो। क्या पता मौत कब तुम्हारे सर पर आ जाए, और जो घिनौना खेल तुमने खेला था कल, उसका अंजाम तो अब तक तुम्हें पता चल ही गया होगा। उधर राघवन जिसने चाल चली थी अंतरा को दानिश से दूर करने की, अब उसकी चाल पर पानी फिर चुका था और वो गुस्से से दांत पीसते हुए कॉल कट कर देता है। इधर दानिश अपने फोन को वहीं टेबल पर रखकर पेपर वेट घुमाते हुए बोला, मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगा। तुम पहले भी मुझसे हारे थे और हमेशा हारोगे। ये कहकर दानिश शैतानी स्माइल करने लगा। देखते ही देखते शाम हो गई। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव और ध्रुवी बाहर रोमांटिक डेट पर आए थे, जिसे ध्रुव ने ऑर्गेनाइज किया था। ऑफिस में वर्कलोड होने की वजह से ध्रुवी को वो ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था, जिस वजह से वो ध्रुवी को लेकर बाहर आया था। ध्रुवी भी इस चीज से काफी खुश लग रही थी। आज दोनों ही बाहर रात बिताने वाले थे। वहीं शिवम और श्रेया भी आउट ऑफ इंडिया गए हुए थे। शिवम दानिश के काम को खत्म करके श्रेया के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था, जिस वजह से वो श्रेया को लेकर सिडनी चला गया था। श्रेया काफी खुश थी शिवम के साथ बाहर घूमने जाकर। वहीं करण और सौम्या भी एक दूसरे के साथ डेट पर आए थे। दोनों अपने रिश्ते में खुश थे और अब साथ में ही सेटल होने वाले थे। सबको अपना अपना प्यार मिल चुका था, सिवाय रेयान के। रेयान इस समय अपने बंगले में बैठा अकेला ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखों के सामने अंतरा का ही चेहरा घूम रहा था, पर अंतरा के साथ अब उसे उसका बच्चा दक्ष भी दिख रहा था। रेयान ये देखकर और भी ज्यादा शराब पीने लगा और बोला, अंतरा, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। तुम क्यों उस दानिश के साथ हो? वो बहुत ही घटिया इंसान है अंतरा। मैंने उसकी सच्चाई भी तुम्हें बताई, पर तुमने नहीं माना। वो तुम्हें एक दिन छोड़ देगा अंतरा। क्यों तुम मेरे पास नहीं आ रही? मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। ये कहकर रेयान गुस्से से वहीं टेबल पर शराब की बोतल तोड़ देता है और गुस्से में कुछ सोचने लगा। उसे इस समय बस एक चीज सूझ रही थी, वो था कि अंतरा को जबरदस्ती किडनैप करके अपने पास रखना, जिसे सोचकर रेयान को कोई झिझक या डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो खुद से बोला, दानिश ओबरॉय, अंतरा मेरी होकर रहेगी। मैं उसे तुमसे अब जबरदस्ती छीनूंगा। ये कहकर रेयान हंसने लगा और किसी को कॉल किया और उससे बात करके सीधे अपने रूम में चला गया। क्या होंगे कामयाब रेयान के इरादे? क्या अंतरा होगी रेयान की कैद में कैद? जानने के लिए सुनिए बजा तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।